जय हिंद। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी का दूसरा क्लास। पहला क्लास यूट्यूब पर आपको मिल सकता है, दूसरा क्लास आज शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग पहला केवल बेसिक स्ट्रक्चर बताए थे, ज्योग्राफी का उत्पत्ति किस तरह हुआ, वह क्या क्या हुआ, उसमें किस तरह बना, पृथ्वी क्या थी, और बाद में गए थे आप लोग कमेंट में बताने के लिए कि पृथ्वी को सर्वप्रथम किसने गोल कहा था। अब शुरू करते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से पहले सौरमंडल को देख लेते हैं। जो सौरमंडल है, मान लीजिए सूर्य ये पूरा ग्रह है, इसी तरह करके पूरे ग्रह है। जो देखिए इसमें दो दृष्टिकोण हुआ, दो ठो दृष्टिकोण हुआ। इसमें दो ठो जो है दृष्टिकोण हुआ। इस सूर्य को लेकर हमारे वैज्ञानिक बहुत चिंतित थे। इसमें दो ठो दृष्टिकोण हुआ। पहला बताया गया नहीं पृथ्वी केंद्र में है, और दूसरा बताया गया नहीं सूर्य केंद्र में है। अब प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया का जमाना, पता चल गया है कौन है। देखिए जो सर्वप्रथम ने कहा था, एक बकलोल वैज्ञानिक था, टालेमी ने कहा कि नहीं जो पृथ्वी है ना वो केंद्र में है। मान लीजिए पृथ्वी है ना ये केंद्र में है, और सूर्य क्या कर रहा है, इसका चक्कर लगा रहा है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या ना हो सकता है, ठीक है। आगे आते हुए हम पढ़ेंगे। जो इस टालेमी बकलोलवा कहा, ये वैज्ञानिक था, वो कहा कि जो पृथ्वी है ना वो केंद्र में है। तो ये वो वैज्ञानिक है, वो कहे ससुरा कहते केंद्र में रही कोने हम लोग ऊर्जा पाते जी, कोने सूर्य का प्रकाश आता पृथ्वी पे, कहे दिन रात होता। ये बात भाई बात है। तू बहुत रिसर्च किया तब इस टालेमी बकलोलवा कहा, नहीं बकलोलवा तू गलती बोला है। वो जो सूर्य है ना वो सूर्य केंद्र में है, सूर्य केंद्र में है। ये कब कहा? 1543 ईस्वी में कहा। किसने? कापरनिकस ने आए। किसने? कापरनिकस ने कहा जो पृथ्वी है ना सूर्य है वो केंद्र में है, पृथ्वी तो उसका चक्कर लगा रहा है। तू कहाँ गलती बताया कि सूर्य जो पृथ्वी है वो केंद्र में है, सौरमंडल के केंद्र में? ऐसा नहीं है। वो क्या है? सूर्य केंद्र में है। यानी सूर्य को केंद्र में किसने कहा? टालेमी ने। किसने कहा? टालेमी ने। कब कहा? 1543 ईस्वी। सॉरी कापरनिकस ने कहा 1543 ईस्वी में। सूर्य पृथ्वी को केंद्र में किसने कहा? टालेमी ने। ठीक है, बकलोल वैज्ञानिक था। अब चलिए इतना तो हो गया, दृष्टिकोण का हम लोग बात कर लेते हैं। बात कर लिए। अब देखिए एक बात भाई फंसता, जब ग्रह पढ़ेंगे ना ये सब बताएंगे, पहले रिवीजन करवा देना है। ये आप लोग ऊपर मोटा मोटा देख लीजिएगा। चलिए ये जो है सूरज इन्हीं का सिद्धांत है। जो पृथ्वी इसके काहे चक्करवा लगाती है? ये कोनो रीजन है का? यहाँ लाल पेड़ हरियर में लइका चक्कर लगा लो सो वह वाला रीजन है का? तो नहीं, ये दूसरा रीजन है भाई। इसमें दो गो बॉल लगता है, अभिकेंद्रीय ठीक है। अभिकेंद्रीय जो बाहरवा से लागेला ना, जो ग्राहवा द्वारा खींचा जाता है वो कौन है? अपकेंद्रीय बॉल है। क्या है? अपकेंद्रीय। यानी देखिए ये कलमिया है ना, कलमिया का दोनों से खींच रहे हैं, मार करवा के ये दोनों से खींच रहे हैं, ये बीच में लटक गया है। और जब बीच में लटक गया है तो जिन्हें ज़्यादा बल होगा उन्हें ना खिंचाएगा। तो मान लीजिए इन्हें खिंचा रहा है, ये इस तरह क्या कर रहा है, इस तरह घूम रहा है। ज़्यादा जहाँ बल लगेगा, मान लीजिए ग्रह है कितना, सूर्य का लड़का है। क्या है? सूर्य के लड़का है। सूर्य इसका क्या है? बाप है। तो बाप में दम होता है कि बेटे में? सबसे ज़्यादा बाप में। तो बाप खींचेगा ना, तो जो इधर से जो खींच रहा है ना, जो लड़का खींच रहा है उसका वो अब केंद्रीय बल हो जाएगा।
और जो बापा खींच रहा है वो अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। अब बीच में आ गए हैं पृथ्वी, क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। सब ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। सब ग्रह का बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आया? जी सर नहीं समझ में आया, दोबारा समझाइए। ये क्या निकाह का बक के जा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये क्या है, सूर्य है, ये क्या है, बुध है, ये क्या है, शुक्र है, ठीक है, ये बुध है, ये शुक्र है। अब देखिए जो क्या है, ये सूर्य है, ये क्या है बबुआ, ये सूर्य है, ये क्या है, बुध है, शुक्र है। अब बताइए है जो बुधवा है क्या है, चक्कर लगाता, पगला गया है क्या, चक्कर लगाते लगाते वृत्ताकार गति कर रहा है। बाबा रे बाबा, ये काहे वृत्ताकार गति कर रहा है, तो इसमें कहा बाप बेटा एकदम रख रहा है, तभी वृत्ताकार गति कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है जो लड़का खींच रहा है, लड़का वो क्या हो जाएगा, अब केंद्रीय बल। और जो इसका कर आउ भवा हमारा शर्ट, वो क्या हो जाएगा, अब केंद्रीय बल हो जाएगा। अब केंद्रीय बल हो जाएगा। जो बापो कर रहा है ना, लड़का हमारा में हमारा बेटा है, वो क्या हो जाएगा, अभी केंद्रीय बल हो जाएगा। अभी केंद्रीय, अब केंद्रीय, अभी केंद्रीय, यानी ग्रह क्यों चक्कर लगाते हैं। सर जी मोटा मोटा बताएं, दोबारा समझाए, नहीं समझ में नहीं आया। देखिए है ये कलम, ठीक है, हमसे कोनो मोटा लड़का जैसे डांसिंग, उसे दे दे खींचने के लिए, इधर खींचे तो किसको रहेगा, वो ज़्यादा बल है तो उसको जाएगा ना। तो क्या हो गया, उस कौन बल लगा खींच रहा है, अभी केंद्रीय बल लगा खींच रहा है। हम कौन बल खींच रहा है, अभी केंद्रीय बल खींच रहा है। बताइए नहीं, कोई धोखा हुआ का सर? जी सर समझ में आ गया। ये मोटका खींचेगा तो उधर जाएगा, पतरका खींचेगा तो ये तनिक में जाएगा, तो केवल खींचले रहेगा, तो खींचले रहेगा, जाने नहीं देगा। ओके सर समझ में आ गया। चलिए सर इतना समझ में आ गया, ग्रह कहाँ चक्कर लगाते हैं समझ में आ गया सर जी। उसमें 2 गो बॉल लगता है, जो सूरज द्वारा लगता है अभिकेंद्रीय, जो ग्रहों द्वारा लगता है केंद्रीय बल लगता है। ओके सर इतना समझ में आ गया। सर जी इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं सर जी, ईश्वर सिर्फ ब्रह्मांड के निर्माण को नहीं होगा। लोग कहते हैं कि भगवान ने किया, ज्योग्राफी दूसरा हट के रहता है, इसे कोनो मतलब नहीं है। जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री को मतलब होता है भगवान लोग से, ज्योग्राफी साइंस ये सब भगवान को नहीं मानते हैं। देखिए ये क्या है, ये बिंदु है, ये बहुत खतरनाक है। ये क्या है, बिंग बैंग है, नाम तो सुना होगा, बिंग बैंग। क्या है, बिंग बैंग। ईश्वर जी हो तो सोचते समझते इतना हो गया, ईश्वर कौन नहीं समझे। देखिए यह नहती चुप पॉइंट है, लेकिन बहुत दोगला है, इसी से जन्मा है। जो कुछ हुआ है इसी से जन्मा है, इसी से खत्म होगा। कहाँ से दोबारा आकर्षित कर रहा है, दोबारा वो आकर्षित चिपकेगा, और जब चिपके दबा देंगे, गालियाँ फूट गई, क्या हो गया, चिपला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुपला हो जाएगा, पृथ्वी हत्र हो जाएगा जब सटेगा आपस में। तो क्या हो गया, बिंग बैंग। और जब बिंग बैंग माना जाता है थ्योरी 3.8 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है, लेकिन लगभग लोग मानते हैं अरब वर्ष पूर्व। लेकिन राइट, ये लगभग नहीं राइट है, लेकिन लोग क्या करते हैं 15 करोड़ वर्ष पूर्व मानते हैं, और 15 करोड़ वर्ष पूर्व लगभग मानते हैं। ये क्या है, राइट है। अब देखिए सर इतना समझ में आ गया। अब जो रहता है कोई पैदा हुआ मरने के लिए भी पैदा हुआ, ये दूसरा पैदा हुआ, जब ये फटा ठहरते तो ऊपर गया ससुर ब्रह्मांड के निर्माण करने के लिए। इसे क्या बोला गया, बादल का गैस का बादल, जिससे निहारिका बना, निहारिका से तारा बना, तारा से लाल दानव, सूर्य के द्रव्यमान से। इस सब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए बिग बैंग थ्योरी कब हुआ, कल का क्लास में हम पढ़ेंगे, निहारिका शुरू करेंगे। 13.8 अरब वर्ष पूर्व निश्चित है, लेकिन 15 करोड़ वर्ष क्या है, वो लगभग है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको कहते हैं ना विस्फोटक तारा, कई लोग कहते हैं विस्फोटक तारा क्या है, ढेर जियोग्राफी में पढ़ते। बिग बैंग का दूसरा नाम विस्फोटक तारा, तीसरा नाम एकांक बिंदु, अनंत घनत्व। कोई घनत्व को नाप सकता है क्या, है इसके घनत्व को कोई नाप लेगा, नहीं नाप पाएगा। इसे क्या कहेंगे, विस्फोटक तारा।
पहला हो जाएगा विस्फोटक तारा, दूसरा हो जाएगा एकांकी बिंदु और तीसरा हो जाएगा बिग बैंग। और इसका जो देहांत कब हुआ 13.18 वर्ष पूर्व फूटा, जिसमें निहारिका बना, निहारिका से तारा बना, तारा से सूर्य क्या है, तारा है। इसी में सबसे पहले परमाणु का निर्माण हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, परमाणु का निर्माण हुआ। इतना इसी में अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ढेर लोग डाल देंगे तो आपके जो माइंड है वो क्रैक करने लगेगा। हाँ, क्या करने लगे, क्रैक करने। सीबीएसई बोर्ड वाला इसी तरह बोलता है, क्रैक क्रैक माइंड क्रैक। ओके, इतना हो गया। कल का क्लास जो है क्या करेंगे, आगे करेंगे। जय हिंद, जय भारत।